भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। बरतानवी अखबार ने ऐसा दावा किया है कि भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस पर भारतीय और रूसी वज़राए खारिजा में गैर मामूली डील हुई। इसमें पाकिस्तान कहां है आरजू? इन सारी चीजों में जो हम बातें कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान कहां है? वो एससीओ तो करा ली, एससीओ के बाद कहां जाओगे भाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? हमें हिंदुस्तान को के साथ जो ताल्लुक आते हैं उनको नए सिरे से देखना होगा। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, हम में लड़वा रहे हैं वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्री जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए? पाक ने कहा है कि जी मेरी बिजली पानी बंद है, मेरा बिजली भी बंद है, मेरा एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, फलाह भी नहीं हो रहा है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। एक बी क्लास जो आपका कैदी है उसके नाश्ते में क्या है? उसको चकंदर का जूस दिया जाता है, चिया सीड दिए जाते हैं, दही बिस्कुट खजूरें। अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना। और अपने लोगों ने कोई कभी इनको तकलीफ हुई है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है? ये सारे इकट्ठे हो गए एक जज की पॉइंट में, कोशिश की, सिग्नल भेजा कि हम सफारती तौर पर हम तैयार हैं, अब हमारे साथ बिजनेस किया जाए, डील की जाए। उसका जवाब अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब की स्पीच है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जो एससीओ है जिसका टारगेट है कनेक्टिविटी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और सारा कुछ ये चीजें और एनर्जी और सारा कुछ, लेकिन जब तक पीस नहीं होगा तजारत किस तरह होगी? मैं एग्री करूंगा इस बात से। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, जहां सुकून ना हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो, वहां पे लोग कारोबार नहीं करते बल्कि लोग वहां से भागते हैं। बात जाती दफा उन्होंने भी, बल्कि एक भारतीय बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने लिखा था उनके होते हुए कि डॉक्टर जयशंकर के जैब्स टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना, लेकिन उन्होंने जाती दफा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर दैट, फॉर द एससीओ, फॉर योर हॉस्पिटलिटी। और फिर जाके उन्होंने वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर पैसिव, हम हर चीज का जवाब प्रॉपरली देंगे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ये भी एक उसमें अच्छी चीज। अब उसके बाद आगे क्या होगा? आप पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, मैं समझता हूं काफी हद तक अचीव किया, हालांकि खतरे मौजूद थे। आपके 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक हुआ स्वात में आज से 2-3 हफ्ते पहले, फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों को घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज को मारा गया। इसके बावजूद डी चौक में हमले का इनको था, मुर्शद पाक ने कहा था कि हमला किया जाए, लेकिन इसके बाद ये अचीव कर लिया। अब आगे कहां जाएंगे? अब आगे आपका रास्ता कहां है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी एक आप देखें, आप अपनी 5th जनरेशन वार, जो कि मैं समझता हूं चलाने वाले भी पहले चलाने, आज खुद ही उसके विक्टिम हैं। 5th जनरेशन वार में लाहौर के अंदर एक फिक्शनल बच्ची का रेप एक बनाया गया है और उसको बांग्लादेश बनाने की ख्वाहिश सार के स्टूडेंट्स को निकाला जाए और बांग्लादेश बनाया जाए। अब ये जब देखा जाता है तो एससीओ के अहदाफ किस तरह अचीव करेंगे आप? लोगों को तो आप कह रहे हैं भाई हम देखें कितने अच्छे लोग हैं, आए यहां कारोबार करें, यहां पे सारा कुछ करें, एससीओ करा लिया हमने। लेकिन अब जो कल एक वफद गया है जो कि अडियाला जेल में मिला है जाके, और अंदर से मुर्शद पाक ने कहा है कि जी मेरी बिजली पानी बंद है, मेरा बिजली भी बंद है, मेरा एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, फलाह भी नहीं हो रहा है, जो उसके रिजल्ट में आपकी पुलिस ने जो आगे आपकी जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है
उनका मैं जवाब देख के हैरान हो गया हूं आरजू कि एक डेवलपिंग कंट्री, एक बैंकरप्ट कंट्री के अंदर एक बी क्लास जो आपका कैदी है, उसके नाश्ते में क्या है? उसको चुकंदर का जूस दिया जाता है, चिया सीड दिए जाते हैं, दही, बिस्कुट, खजूरें, ये ब्रेकफास्ट है। फिर मेन्यू के अंदर मैं पूछना चाहूंगा हर पाकिस्तान, उनको दिन में कोकोनट जूस दिया जाता है, अंगूर दिए जाते हैं, देसी मुर्गियां, कड़ाही, बकरे दिए जाते हैं, 2 लोग मालिश के लिए दे रखे हैं। ये जेल है कि मजाक है? और वहां से निकला क्या है? जब वहां पे लोग गए हैं, 5 लोगों में से 2 लोगों ने आके कुछ चीजें लीक की। उनकी 45 मिनट की मीटिंग थी, जिसमें 25 मिनट उन्होंने गालियां देते हुए इनको निकाला जो मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि डी चौक पे हमला होना चाहिए, डी चौक पे हमला क्यों नहीं हुआ? और जिस 15 तारीख को एससीओ के टाइम पे होना चाहिए था। दूसरा आरजू, मुर्शद पाक ने ये फरमाया है कि अगर ये इसी तरीके से तुम पीटीआई को चलाओगे तो मैं सारी जिंदगी जेल में ही रहूंगा। उन्होंने इस जो आईनी तरमीम है, एक तो मैं ये, खैर मैं इस पे आगे चलता हूं, उन्होंने कहा है कि इसको डिले करो जितना भी हो सकता है, 25 अक्टूबर तक जितना घसीट के आगे ले जाओ। बहाने करो कि मेरे साथ मुझे स्पीकर पंजाब असेंबली का मिले, मुझे शिबली आके मिले, फराज और मुझे फला फला मिले, तो इससे टाइम बाय करके घसीट के इसको 25 तारीख को एक्सपायर करा। अच्छा ठीक। बाहर देखा जाए तो पूरे कंट्री के अंदर एक जज की अपॉइंटमेंट, मंसूर अली शाह की अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरा पाकिस्तान रुक चुका है। यह लग रहा है कि यह ब्रेकिंग पॉइंट है, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन आरजू, कभी मैं यहां पूछना चाहूंगा, कभी इन्हीं लोगों ने कभी इनको तकलीफ हुई है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है? ये सारे इकट्ठे हो गए एक जज की अपॉइंटमेंट पे। अब वो आईनी तरमीम क्या है? कभी चारपाई से अब बेंच पे आ गए हैं। वो पहले कहते थे कि हम पूरी कोर्ट बनाएंगे, अब बेंच पे आ गए, अब लकड़ी के बेंच बना रहे हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए। अब मैं ये समझता हूं कि जब आप जजों की अपॉइंटमेंट पे आप इकट्ठे हो जाते हैं, आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एजेंसियों के हेड बनाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों? क्या वजह है? ये कौम के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं इकट्ठे? और वो 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ जो होंगे वो आपका डायस्पोरा बन जाएगा, वो पैदल चल चल के ग्रीस पहुंचेगा, मिडिल ईस्ट पहुंचेगा, और 1 करोड़ है वो वहां रुक जाएगा, जो फंस जाएगा पाकिस्तान में। उसको वहां पे एक मुर्शद आ जाएगा और वो कहेगा ये सियासत नहीं, जिहाद। इसमें आप आगे किस तरह बढ़ पाएंगे? आगे किस तरह जाएंगे? ये मेरा 25 करोड़ लोगों से सवाल है। तुम रोजाना चिया सीड खाते हो भाई। आरजू, मैं हैरान हो गया हूं, अमेरिका में बैठ के मैं बता रहा हूं कि सुबह ये आपको चुकंदर का जूस, चिया सीड और कोकोनट जूस और अंगूर, यह अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर पाते ये सारी चीजें।